विंड ब्रेकर सीजन 4 एपिसोड 8 एक्सप्लेन विद एनीमे एक्स। तो इसके पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा कि साकुरा और एंडो दोनों इतनी बुरी तरह से टकराए हैं कि दोनों ही बेहोश हो गए और इसमें कौन जीता इसके बारे में हमें नहीं पता चला था, लेकिन इसमें अब पता चल चुका है। तो इस एपिसोड का नाम है क्या हम जीतेंगे या हारेंगे, ये चीज हमें कहाँ लेके जाएगी। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि साकुरा एंडो से टकराने के बाद बेहोश हो गया था और ये चैप्टर भी वहीं से शुरू होता है। यहाँ पर साकुरा बेहोशी की हालत में एक सपना देख रहा है। इसमें ये कहता है कि ये जगह कौन सी है, ये जगह मुझे बहुत सुकून दे रही है। लेकिन इस सुकून भरे सपने में से एक आवाज बहुत ज्यादा परेशान करे। कोई पीछे से बार बार ये कह रहे सकुरा सकुरा सकुरा, और एक बंदा पीछे से ये कहता है भाई हमें वही करना पड़ेगा जो यहाँ पे करने आए थे और कोई रास्ता नहीं है। और इसके रिप्लाई में दूसरा बंदा ये कहता है भाई क्या करना पड़ेगा, क्या बोल रहे तू। अब सकुरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है तुम सब लोग चुप हो जाओ। अब हमें ये पता चलता है कि बैकग्राउंड के सपोर्टिंग कैरेक्टर क्या करना चाहते थे। यहाँ पर सुबाकी आता है अपने रसीले होठ लेके सकुरा के होठों से लगाने के लिए, ताकि ये लिप टू लिप ऑक्सीजन सप्लाई सकुरा को दे के इसे बेहोशी की हालत से उठा सके। लेकिन नीरे से कहता है भाई ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सकुरा सिर्फ बेहोश हुआ, ये बाद में उठ जाएगा। और हिरागी भी ये कहता है भाई इसकी सांसें तो चल रही है, इसे चुम्मा देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सुबाकी को इन दोनों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, ये अपना रोमांस लिए सकुरा की तरफ बढ़ रहा था और इसी बीच सकुरा उठ जाता है। सकुरा की वजह से इन दोनों का सर जबरदस्त तरीके से टकराता है। सकुरा होश में आने के बाद ये सोचता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है, और सुबाकी रोते हुए इसको गले लगा लेता और कहता है भाई मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लगा कहीं तुम टपक ना गए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने होठ से सांस दे रहा था। हिरागी सकुरा की लेते हुए ये कहता है भाई सुबाकी तू बहुत करीब था, और कांजी से शाबाशी देते हुए ये कहता है भाई तू बच्चा तगड़ा निकला, तूने एंडो को हरा दिया। जोतोगामे और सुजुरी भी इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और नीरे खुशी के मारे रो रहा है। सकुरा कहता है अबे रो क्यों रहा है, और सुओ भी इसकी तारीफ के पुल बांधते हुए कहता है भाई मैं तो जानता था तू ये कर लेगा, तू बहुत ताकतवर है, मुझे तुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा था। फिर सुबाकी से हिलाते हुए ये कहता है भाई मैंने सुना कि तूने एंडो से पहले बहुत ज्यादा मार खाई, तुझे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और सुबाकी के साथ साथ बाकी सब भी सकुरा से माफी मांगते हुए ये कहते हैं भाई हमें माफ कर देना, हमने तेरे कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां डाली और तूने उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया भी, और इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार है। और साइड में क्यूतारो भी खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन ये सकुरा से कुछ नहीं कहता है। लेकिन फिर से सकुरा अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है। सकुरा सोचता है भाई मैंने सही में इन सबको प्रोटेक्ट कर लिया है, वो भी एंडो से। फिर सकुरा ये सोचता है भाई एंडो नहीं दिखाई दे रहा है, एंडो आखिर है किधर। फिर सुबाकी कहता है भाई पड़ा होगा कहीं ग्राउंड पे। फिर हमें एंडो का सीन दिखाया जाता है, लेकिन एंडो यहाँ पर महाराजाओं की तरह लेटा हुआ है। एंडो इनसे कहता है वाह ये सब देख के तो भाई मेरी आंखों में आंसू आ गए, वैसे इतनी जल्दी तुम लोगों को खुश नहीं होना चाहिए। सुबाकी और कांजी से देख के पोजीशन ले चुके हैं ताकि ये हमला करे तो अपन भी हमला कर दे। और हिरागी ये कहता है क्या ये बंदा हार नहीं मानेगा क्या, बट साकुरा ये कहता है भाई अब तो मेरी बॉडी भी जवाब दे रही है, किस मिट्टी का बना है ये एंडो। एंडो कहता है भाई अब तू खामोश हो जा, मैं खुद ही तेरे से नहीं लड़ने वाला। एंडो यहाँ पर कहता है जब मैंने तेरी आंखों में देखा था तब मैंने उस जुनून को महसूस किया जो मैंने तकेशी की आंखों में भी महसूस नहीं किया था। इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि एंडो तकेशी से ज्यादा अब साकुरा की इज्जत कर रहा है। इन दोनों की लड़ाई शुरू होने से पहले एंडो ने इसकी आंखों में जो जुनून देखा था उसे देख के एंडो ये समझ जाता है इसे बस मुझे हराना, इसका यही मकसद है फिलहाल में। और सच बताओ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा मुझे हरा देगा। और ये सब रियलाइज होने के बाद इसके हाथ खुद ही साकुरा के कॉलर से हट जाते हैं। फिर एंडो कहता है मुझे साकुरा के अंदर से जो फीलिंग आ रही है मैं उसके साथ मर्ज होना चाहता हूँ। और एंडो ये चीज कह देता है भाई मैं कभी भी साकुरा के अगेंस्ट नहीं जीत सकता। एंडो अपने सभी बंदों को कॉल लगा के ये कहता है बस हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं, ये मेरा ऑर्डर है कि सबके सब पीछे हट जाए, अब कोई भी काला कांडी नहीं करेगा। एंडो ने जिसे फोन लगाया था वो कहता है क्यों, और एंडो कहता है जितना कहा गया है उतना करो, तेरा मरने का मन है तो बोल। मैं जिस बंदे को चाह रहा था यानी कि साकुरा, ये अब मुझे कभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर साकुरा के साथ जितने भी लोग थे वो सब लोग ये कहते हैं भाई ये क्या बकचोदी कर रहा है, और साकुरा एंडो की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इतने में ही से एक बंदा रोकता है भाई सब ठीक है वहाँ पे मत जाओ। साकुरा कहता है फिक्र मत करो। साकुरा एंडो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए ये कहता है क्या तुझे छत पे नहीं जाना है क्या। एंडो कहता है तुझे मेरे पे दया वया आ रही है क्या, तू मुझे उठाने के लिए यहाँ पे आया है। सुबाकी कहता है भाई तू क्या कर रहा है, और भागते हुए उसकी तरफ जाता है, लेकिन हिरागी उसे रोक देता है और समझाता है रहने दो वो संभाल लेगा। फिर एंडो अपने लड़कों से ये कहता है तुम सब अपनी पोजीशन पे वापस चले जाओ। फिर साकुरा अपने लोगों से कहता है तुम सब इन लोगों पे नजर रखना और ये ध्यान रखना ये सब के सब इस टाउन को छोड़ के चले जाए, इनमें से एक भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। एंडो कहता है क्या तुझे मेरे पे डाउट है क्या। लेकिन अब ये जख्मी जोड़ी छत पे जा रही है उमेमी और टकेशी की फाइट देखने, लेकिन सुबाकी साकुरा से कहता है भाई तुझे मेरी कसम है तू एंड तक इन दोनों की फाइट देखेगा। और यही थी इस चैप्टर की समाप्ति, और ये था विंड ब्रेकर का चैप्टर 149 सीजन 4 एपिसोड 8। अगर तुम्हें मजा आया हो तो इस चैनल को अपना बना लो यानी कि सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम्हें मूवीज में इंटरेस्ट है तो मैं उस पर भी ब्रेकडाउन वीडियोस बनाता हो, तो तुम चाहो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम जाकर चेक कर सकते हो।